Hello students. Today we are going to start with very basic chapter of microeconomics for class 11th. So our chapter name is economy and economics. So we will proceed with some topic, some concept, and I have made your notes concept wise. So let's begin with the first topic, first concept, that is basic introduction to economics. ओके सो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स जो है आपका वो कहाँ से आया है? वो आपका एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश टर्म है, जो कि आपका ग्रीक वर्ड से आया है। और वो दो ग्रीक वर्ड आपके क्या हैं? टू ग्रीक वर्ड्स है। एक ग्रीक वर्ड से नहीं आया है, दो ग्रीक वर्ड से ये आपका इकोनॉमिक्स वर्ड आया है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड जो आपका आता है इकोनॉमिक्स में, दैट इज़ ओइकस। दैट इज़ ओइकस, OIKOS। ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मीन्स कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कंज्यूम करता है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को वो क्या करता है? कंज्यूम करता है, ताकि वो अपनी लाइफ को जी सके। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंज्यूमर हैं, आप खाना खाते हैं ताकि आपके पास एनर्जी आ सके, राइट? तो दैट इज़ कंज्यूमर। अब इसी के साथ एक टर्म आती है, दैट इज़ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? अब ऑब्वियसली बात है, कंज्यूमर यानी कि जो कंजम्पशन कर रहा है, जो क्या कर रहा है? कंजम्पशन कर रहा है। तो प्रोड्यूसर कौन होएगा? जो प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन करेगा मतलब कि जो भी गुड एंड सर्विसेज आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसको कंज्यूम करने के लिए प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट होना भी तो चाहिए। तो वो प्रोड्यूस कौन करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूसर। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ जो मैंने लिखा है साइड पे, बिकॉज फिर इट इज़ मेकिंग नोट्स लुकिंग लाइक अ वर्स। ओके, सो अब आपको बात समझ में आई कि क्या कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो दो वर्ड से आया है। पहला है हमारा ओइकस, सेकंड वर्ड है हमारा नेमिन। नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमें क्या करना है? हमें मैनेज करना है। किसको? मैन को। और टी से आती है हमारी थिंग्स। थिंग्स क्या है? थिंग्स हमारी हैं ये तीन, मनी, मशीनरी एंड मटेरियल। अगर हम ये चारों चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं प्रॉपरली, तो वो एक गुड मैनेजमेंट कहलाता है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक ऐसी टर्म है इंग्लिश में जो आपकी दो ग्रीक वर्ड से आई है। पहला है ओइकस, सेकेंड है आपका नेमिन। ओइकस मीन्स हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मीन्स कंज्यूमर। नेमिन मीन्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग मैन, मनी, मशीनरी एंड मटेरियल। अब बात की अगर पेपर में पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इट मीन्स इट इज़ रेशनल मैनेजमेंट। क्या कहा? रेशनल मैनेजमेंट। अब भैया हमने मैनेजमेंट का तो मतलब देख लिया, समझ लिया, लेकिन ये रेशनल क्या होता है? रेशनल का मतलब होता है सोच समझकर फैसले लेना। ठीक है, जो हमने क्या कहा, मैं तो आपको व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख के बता रहा हूँ, सोच समझ कर डिसीजंस लेना। बेसिकली फैसले को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसीजंस लेना। ठीक है, जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन, जो भी कंज्यूमर अगर सोच समझ कर फैसले लेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो क्या है? एक रेशनल कंज्यूमर है, क्योंकि वो हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही रेशनल मैनेजमेंट क्या होता है? रेशनल मैनेजमेंट मतलब जो सोच समझकर डिसीजंस लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, किसके रिगार्डिंग? स्केयर्स रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। स्केयर्स का मतलब होता है लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए जाते हैं, एक ऐसे वे के अंदर कि जो हमारे इकोनॉमिक के गेन्स है। इकोनॉमिक गेन्स मतलब कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट देना। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो गया, ये नहीं आएगा। प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट देना और सोसाइटी का मैक्सिमम वेलफेयर करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक्स का मतलब कि ये क्या है? एक रेशनल मैनेजमेंट है स्केयर्स रिसोर्सेज का, एक ऐसे वे के अंदर कि हमारे जो इकोनॉमिक के गेन्स हैं उनको हम मैक्सिमाइज कर सके माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे। नाउ माइक्रो मीन्स स्मॉल, नाम से पता चल रहा है माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल होता है। और मैक्रो मीन्स लार्ज, मतलब कि हमें अपने इन इकोनॉमिक गेन्स को मैक्सिमाइज करना है स्मॉल लेवल पे भी और लार्ज लेवल पे भी।
ठीक है, ये जो मीनिंग्स मैंने वर्ड्स के बताई ये आपको जस्ट समझाने के लिए है। पेपर में आप डेफिनेशन प्रॉपरली यही लिख के आएंगे कि इट मीन्स रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट इकोनॉमिक गेन्स आर मैक्सिमाइज्ड एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब आगे कहता है अगला टॉपिक हमारा इस कंसेप्ट का, कंसेप्ट नंबर 1 का, दैट इज एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या कहता है? एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स कहता है कि ये क्या है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है और उसकी सप्लाई क्या होती है, कम होती है। मान लो एक यहाँ पर एक इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी का भी मतलब आपको पता नहीं होगा क्या होता है, तो मैं उसको एक सोसाइटी लेके चलता हूँ, ठीक है। आपकी एक सोसाइटी है, ठीक है, या कॉलोनी है, ठीक है, उसमें 100 लोगों ने डिमांड करी कि हमें भैया जी क्या चाहिए, हमें एक फ़ोन चाहिए। लेट्स सपोज उनको चाहिए एक आईफोन, ठीक है। लेकिन जो आईफोन बनाने वाली कंपनी है यानी एप्पल है, उसने सिर्फ 50 ही सप्लाई करी है। कहाँ पर? शॉप पे। अब 50 की सप्लाई हुई, 100 की डिमांड हुई, मतलब क्या है, डिमांड हमारी ज़्यादा है, सप्लाई हमारी क्या है, कम है। तो अगर सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, मतलब कि अब मान लो यहाँ पे 60 की सप्लाई करी है, तो यहाँ पर 40 का क्या हो गया, स्कैरसिटी हो गया। मैंने कहा 100 की डिमांड करी और 60 की सप्लाई हुई, 40 स्कैरसिटी कैसे होगी, क्योंकि जो लोगों ने डिमांड करी थी, 40 लोगों की जो डिमांड है वो क्या हुई, वो फुलफिल नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गई, स्कैरसिटी आ गई, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब भैया हमारे पास रिसोर्सेज तो क्या है, लिमिटेड है, लेकिन हम लोगों की वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है। हम ये भी चाहते हैं, हमें वो भी चाहिए। मैंने कहा मेरे को लैपटॉप भी चाहिए, मैंने कहा मेरे को फ़ोन भी चाहिए, मेरे को टैब भी चाहिए, मेरे को एक वॉच भी चाहिए, मेरे को बहुत सारी डिमांड, मेरे को कार चाहिए, मेरे को ये सब बहुत डिमांडें हैं, हमारी बहुत सारी वॉन्ट्स हैं। लेकिन जो उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज ही कम है, तो हमारी डिमांड फुलफ़िल नहीं हो पाती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, एक विज्ञान है, एक साइंस है। किसका साइंस है, ह्यूमन के बिहेवियर का, मतलब कि ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर उसको सामना करना पड़ता है दो चीज़ों का, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्यों करता है, ताकि वो उसके तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो अचीव कर सके, जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। वो क्या है तीन ऑब्जेक्टिव्स हमारे, वो तीन ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट देना और सोसाइटी का वेलफेयर करना, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट नंबर 1 ऑफ चैप्टर इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट नंबर 2।